नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हमारा पीजीटी के लिए 5वां मॉक टेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ हमारी बीएड पोर्शन में भी क्लासेस अपडेट हो रही हैं, तो आप उनको भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आपको काफ़ी मॉक टेस्ट यहीं पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीजीटी के लिए हमारा 5वां मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा ये एचपीजीके का रहेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्पिन और टॉस किसकी सहायक नदियाँ हैं। स्पिन एंड टॉस आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? पार्वती रिवर, बैरासियूल, स्पीति या फिर बसपा रिवर। ये चारों ही बड़ी सहायक नदियाँ हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्वती नदी। टॉस और स्पिन दोनों ही पार्वती नदी की सहायक नदी हैं, और पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके साथ बैरासुल नदी ये रावी नदी की सहायक नदी है, और स्पीति नदी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि स्पीति से आगे चलकर किन्नौर में मिलती है। और बसपा ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की। तो चारों ही ये ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? जो प्रथम यूरोपियन रहे हैं अलग अलग जिलों के अलग अलग रहे हैं, और इनके द्वारा बहुत सी जानकारी उस डिस्ट्रिक्ट की बताई गई थी, तो उस नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बिग्ने, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड नेपियर या फिर मेजर बटलेयर रीड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिग्ने चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती हैं? विच हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द चोस? पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक या फिर ग्रेट हिमालयन। हम आपको फास्ट आंसर बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये मॉक टेस्ट की तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये चोस का निर्माण करती हैं। शिवालिक रेंज में ज़्यादा बारिश रहती है, और उस रीजन से जो बरसात का मौसम है वहाँ पर जो जलधाराएँ निकलती हैं, और उनको ही हम चोस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंडी, कांगड़ा, सोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगड़ा। कांगड़ा वेस्ट की तरफ पड़ता है, तो उसमें कांगड़ा, चंबा और ऊना लगता है, और मिड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो सारे मंडी के अंतर्गत आते हैं, और जो इस तरफ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो सारे ही शिमला के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे छोटा कांगड़ा, उससे बड़ा शिमला और उससे बड़ा मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊना जिले की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती हैं? ऊना डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विच डिस्ट्रिक्ट? मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। कांगड़ा के साथ लगती है, हमीरपुर के साथ भी लगती है, और बिलासपुर के साथ भी लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडी के साथ ऊना डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री नहीं शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुलांग, सोलांग दो एक नाम जैसी चोटियाँ हैं। कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। चुलांग चोटी ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, और सोलांग चोटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलकिला ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? इस वीडियो में हमने ज़्यादातर ज्योग्राफी पार्ट लिया है। मुलकिला ग्लेशियर बिलोंग्स टू विच वैली? चंद्रा वैली, बागा वैली, पाटन वैली या फिर कुल्लू वैली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बागा वैली। बागा वैली के अंतर्गत मुलकिला ग्लेशियर पड़ता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारा ग्लेशियर किस जिले से संबंधित है? गारा ग्लेशियर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या फिर कांगड़ा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र फेमस जो ग्लेशियर है वो है गारा ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, किन्नौर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग हिमालय का कितने प्रतिशत भाग बर्फ से ढका है? बर्फ उसमें रहती है 36%, 17%, 50% या फिर 10%। हिमालय के अंतर्गत कितना प्रतिशत हिस्सा है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 17 से 18% जो एरिया हिमालय का वो बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस मॉक टेस्ट में हमने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं लिए हैं, एवरेज क्वेश्चन लिए हैं, बट जो आने वाले मॉक टेस्ट होंगे उसमें आपको और डीप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा सबसे ज़्यादा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत
आता है? शिवालिक रेंज, मिड हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज या फिर जास्कर रेंज? शिवालिक रेंज सबसे नीचे, उसके ऊपर मिड हिमालय रेंज, उसके ऊपर ग्रेट हिमालय रेंज और उसके ऊपर जास्कर रेंज। और जास्कर रेंज में हिमाचल प्रदेश का 35% एरिया आता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, जास्कर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लेशियर के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है? चंद्रताल झील एक महत्वपूर्ण लेक है हिमाचल प्रदेश की। मिलान ग्लेशियर, द लेडी ऑफ किलांग, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर या फिर कुगदी ग्लेशियर? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में लगभग 1936 में काफ़ी उथल पुथल हुआ था और उस सीजन से फिर चंद्रताल लेक का उद्गम हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कुल्टी ग्लेशियर बिलोंग्स टू कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चंबा? कुल्टी ग्लेशियर से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुल्टी ग्लेशियर किस वैली के अंतर्गत पड़ता है? तो ये चंद्रा वैली के अंतर्गत आता है और चंद्रा वैली पड़ती है लाहौल स्पीति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, सिरमौर जिले के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? यहाँ पर सभी स्टेट लिए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पंजाब के साथ सिरमौर की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंग्लिश सेक्शन से जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। अ स्नेक इन द ग्रास, ऑप्शन ए, अ हिडन एनिमी, बी अनफॉरसीन हैपनिंग, बी एन रिलायबल पर्सन एंड ऑप्शन डी है अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। तो इसका जो है वो देखिए यहाँ पर अ स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है कि एक विश्वासघाती व्यक्ति। अ हिडन एनिमी इसका मीनिंग होता है छिपा हुआ शत्रु। अनफोर्सीन हैपनिंग इसका मीनिंग होता है प्रत्याशित घटना। एंड रिलायबल पर्सन इसका मीनिंग होता है भरोसेमंद व्यक्ति। तो वही ऑप्शन डी जो है वो आपका है अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। तो इसका मीन होता है कि पहचानने योग्य खतरा। तो आपका यहाँ पर अब क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो such expression. An officio with no work but high pay, honorary, sinecure, ex officio and reticent। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? देखो ऑनररी का मीनिंग जो है वो क्या होता है, अवैतनिक। सिनेक्योर इसका मीनिंग होता है दायित्वहीन या आराम की नौकरी। और एक्स ऑफिशियो का मीनिंग होता है पदेन। तो रेटिसेंट का मीनिंग होता है मौन रहना। तो अब इसका आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट है? बी, सिनेक्योर, आराम की नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर। हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल? ऑप्शन ए, मैनी, नियर, मच एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? डियर स्टूडेंट्स आप भी साथ में आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेयर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। तो ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन है, इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव एंड नो एरर। ऑप्शन आपके यहाँ पर है, ध्यान से देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर डी करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। ब्लैंक टीच यू संस्कृत, वेयर, हु, विच एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हु टीच यू संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू, so her hairs are black and no error। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। कौन से पार्ट में एरर है एंड ई भी है? तो देखिए ध्यान से और करिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो वो राइट आंसर ऑप्शन 3 सी, यहाँ पर एरर है। ठीक है, यहाँ पर जो है सो हर हेयर्स आर लिखा है, यहाँ पर हेयर्स आर नहीं आएगा, आपका यहाँ पर आएगा here is। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with correct form of the verb। They blank their project just now।
हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. I blank a coat because it is very cold today. Wears, wear, I am wearing and have worn. तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, I am wearing a coat because it is very cold today. Next question, insert suitable article wherever necessary. Ram gave me blank 1 rupee note. Option A and B, the, C, A and option D है none of the above. कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कौन था? ऑप्शन ए, राम गेव मी अ 1 रुपी नोट। 1 यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओ है, वोवल साउंड है, बट इसकी जो है लिख कैसे रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट में आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ, राम गेव मी अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इंग्लिश सेक्शन से, एंटोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय। ऑप्शन ए डाउट, बी क्रिएट, सी एनुअल एंड ऑप्शन डी है एग्जिट। तो देखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है? नष्ट करना। डाउट, डाउट होता है आपका संदेह। एनुअल इसका मीनिंग होता है असामान्य, ठीक है। एग्जिट इसका मीनिंग होता है बाहर निकलना। एंड ऑप्शन बी यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट होता है बनाना। नष्ट का एंटोनिम रहेगा क्रिएट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे इंग्लिश सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा। इसमें हमने मैक्सिमम जो युद्ध अभ्यास हुए हैं, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं इस मॉक टेस्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। थोड़ा सा प्योर हिंदी में यहाँ पर टाइप हुआ है तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज किन के बीच में हुआ है? इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल में हुआ है। भारत के साथ अमेरिका ने इस युद्ध अभ्यास में पार्ट लिए है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद अवार्ड नहीं मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन्हें नहीं मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिराग चंद्रशेखर। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी को इस बार खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, बैडमिंटन से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप अभ्यास इस बार भारत के साथ किस देश के साथ होता है ये और कहाँ पर हुआ है? कोप अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये आगरा में हुआ है और कोप एक्सरसाइज ये अमेरिका के साथ होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। नेक्स्ट, विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? ब्राइट स्टार अभ्यास भारत के साथ किस देश के साथ हुआ है? कजाकिस्तान, मिस्र, जापान या फिर जर्मनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी बोलते हैं, तो इजिप्ट के साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रीति सैन्य अभ्यास इस बार कहाँ करवाया गया है? संप्रीति एक्सरसाइज किन के बीच में होती है? पहले प्रश्न तो ये बनता है, और इस बार कहाँ पर ये करवाया गया है? मीन्स हम 2023 की बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज अक्टूबर मंथ में हुई है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और इस बार ये मेघालय में हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कुमार रेड्डी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, पैरा क्रिकेट, कुश्ती या फिर गोल्फ? अजय कुमार रेड्डी ये पैरा क्रिकेट गेम से संबंधित हैं और फेमस प्लेयर उसके माने जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरा क्रिकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? इस बार 2 खिलाड़ियों को मेजर खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये जैसे चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, जैसे मैंने आपको नाम पहले भी बताए, उनको दिया गया, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही अभ्यास फेमस अभ्यास हैं। कोप अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोप एक्सरसाइज इस बार आगरा में हुई और ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन, गरुड़ सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पाठक एंड सुशीला चानू आर रिलेटेड टू विच गेम? कृष्ण पाठक और सुशीला चानू किस गेम से संबंधित हैं? शूटिंग, हॉकी, कबड्डी या फिर क्रिकेट? ये भी फेमस प्लेयर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी के ये फेमस प्लेयर हैं दोनों, कृष्ण पाठक और सुशीला चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत बांग्लादेश, भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका और भारत फ्रांस? ये भी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन के बीच में ये अभ्यास होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जे टैग मिला है? नगरी दुबराज राइस कहाँ का है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर असम? अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो बीएड पार्ट की क्लासेस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हिंदी सेक्शन से जो है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? ऑप्शन ए छंदमाला, बी छंदसार, सी छंदोन्नव पिंगल और ऑप्शन डी है छंद विचार। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए छंदमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई, इसमें जो है वो आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संभावना, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन सी उपमा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए एक्सपीडाइट, बी अर्जेंटली, सी क्विकनेस एंड ऑप्शन डी है फास्टनेस। तो शीघ्र संपादित करने के लिए आपका जो है शब्द रहता है ऑप्शन सी क्विकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत संगीत जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, बी हरिवंश राय बच्चन, सी राजेश्वर शुक्ल अंचल और आपके ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या राइट आंसर? तो एकांत संगीत जो है वो आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान। डियर एस्पिरेंट्स, आप भी अपने आंसर्स को साथ साथ लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं आप। तो कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? आकांक्षा, क्रम, योग्यता, आसक्ति। ये सारा का सारा जो ये आपसे इससे रिलेटेड जो डिटेल टॉपिक है वो हमारे जो है वो लाइव क्लासेस के बैचेस चलते, तो वहाँ पे ये सारा डिटेल में बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रम। ठीक है, यहाँ पे क्रम जो है वो इसका अभाव है। इसका जो सही क्रम आएगा वो आएगा
नदी में नाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ नहीं किया। वाक्य में जो ये तो लिखा है व्याकरण की दृष्टि से यह क्या है? क्रिया विशेषण, कर्ता, कारक, निपात। क्या है ये तो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी कष्ट, सी भ्रष्ट, डी क्षमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कष्ट। कष्ट जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य में कर्मक क्रिया है। किस वाक्य में है? सीता हंसती है, मोहन जाता है, राधा दौड़ती है, राम फल खाता है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपको राइट आंसर है डी, राम फल खाता है कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ये हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई। क्वेश्चन है, मेरे होश उड़ गए। तो इसका राइट आंसर भी यही है, मेरे होश उड़ गए जो है वो बिल्कुल सही है। ये थे आपके हिंदी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।